कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। तो ईवीएम हटा के देख ले, बैलेट पेपर पर आ जाए औकात पता चल जाएगी। जो 400 पार कह रहे हैं ना, 40 पार नहीं कर पाएंगे। एक अली बाबा और 40 चोरी आएंगे। उसको चुनाव आयोग मेरे सामने आ जाए, कौन है मुख्य अधिकारी, भूतनी के ईवीएम छोड़ तेरा दिमाग हैंग कर दूंगा मैं। भारत निर्वाचन आयोग से पूछा किसी ने कि 19 लाख ईवीएम मशीन कहाँ गई? ईडी कभी इसके यहाँ छापा मारा? ये लोकतंत्र की हत्या है और ये हत्यारे बैठे हैं, आतंकवादी स्वयं है, ये देशद्रोही खुद है। आप मुझे बताओ, स्कूल शिक्षा केंद्र 75,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए इसने। है सारी शिक्षा खत्म करना चाहता है। ये चाहता है अनपढ़ों जैसा खुद अनपढ़ है वैसा देशवासियों को अनपढ़ बनाना चाहता है। और वो हराम के जो घूम रहे हैं, जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र है, और वो जो चिल्ला रहे थे जहाँ मर्जी झंडा, कहीं उस पर चर्च पे लगा देते हैं, कहीं मस्जिद पे लगा देते हैं, कहीं वहाँ जो आतंक फैलाते हैं इनके खिलाफ कौन करेगा? इन्हें कौन जेल में भेजेगा? संसद भवन में जो गालियाँ देते हैं। तेरा परिवार है किसानों को मारता, भूतनी के ये परिवार है तेरा, है ब्रजभूषण तेरा परिवार है, बलात्कारी शोषणकारी है, और वो कुलदीप सेंगर तेरा परिवार है, चिमनी आनंद छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराता, भूतनी के वो परिवार है। नमस्कार, मैं नूर जहां और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रांतिकारी नरेंद्र नंदा भाई। जिस तरीके से ईवीएम का मुद्दा जो है एकदम जोर पकड़ चुका है, जनता के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम को हटाने के लिए, और लगातार जब भी ये प्रदर्शन करने पे आते हैं इनको या तो डिटेन कर लिया जाता है या तो प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि 144 धारा के तहत ये बोलते हैं कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? क्या प्रदर्शन करना अब गुनाह हो चुका है, मुश्किल हो चुका है, उनको डिटेन करके ले जाते हैं? देखिए, भारतीय संविधान को ख़त्म करने पे लगे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने पे लगे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले कीड़े मकोड़े हैं देश पे स्थापित हो गए। क्यों देश बर्बाद क्यों हो रहा है? इस सरकार 4 चीज़ों को पकड़ के चल रही है। पहले नंबर क्या है? इनके पास ईवीएम है। ईवीएम है, ईवीएम की बदौलत ने जनता से को मतलब पता ईवीएम से चुन के आ जाए। दूसरे अंदर मेन मिस्ट्री मीडिया जो दलाल है, भड़वी है, दूसरा नंबर ये। तीसरा धर्म कहाँ खड़ा है? धर्म के नाम पे देश को बर्बाद कर रहे हैं। चौथा वो है जो देश को जो बर्बाद करने वालों में इनका चौथा, ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ईडी है, सीबीआई है, ये जांच एजेंसियां, ये सब गुलाम बना रखी। ये 4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से देश को लूट रहे हैं और बाकी इनका हुजूम चल रहा है, स्टारडम चल रहा है। तो ईवीएम हटा के देख ले, बैलेट पेपर पर आ जाए औकात पता चल जाएगी। जो 400 पार कह रहे हैं ना, 40 पार नहीं कर पाएंगे। एक अली बाबा और 40 चोरी आएंगे और फिर इनको देश की जनता जेल में डाल देगी। चुनाव आयोग तो मानने को तैयार हो ही नहीं रहा है ना कि ईवीएम में धांधलेबाजी की जा सकती है। चुनाव आयोग जो मानने को ही तैयार नहीं है। उसको चुनाव आयोग मेरे सामने आ जाए, कौन है मुख्य अधिकारी, भूतनी के ईवीएम छोड़ तेरा दिमाग हैंग कर दूंगा मैं। हाँ, और पता है ऐसा हैंग कर दूंगा ना, एवास ना पागल खाने में ठीक नहीं हो पाएगा तू जिंदगी भर, समझ गया ना? एलियन सी तेरा इलाज करेंगे मैं ढंग से। भूतनी के ये बता, ये जो 19 लाख ईवीएम कहाँ गई? भारत निर्वाचन आयोग से पूछा किसी ने कि 19 लाख ईवीएम मशीन कहाँ गई? ईडी कभी इसके यहाँ छापा मारा? चुनाव आयोग आतंकवादी है। चुनाव आयोग कौन है? भारत निर्वाचन आयोग कम भाजपा निर्वाचन आयोग हो गया। और इसमें शामिल कौन हो गया? सुप्रीम कोर्ट का जज, उसने खुद गलती की, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की हस्तक्षेप होता था कि भारत निर्वाचन आयोग में एक सदस्य जो मुख्य न्यायाधीश होता था, उसने अपना हस्तक्षेप खत्म कर दिया, अपने साइन की अथॉरिटी खत्म कर दी। तो उसने क्यों कर दी? वो भारतीय संविधान को नहीं जानता। इसका मतलब वो भाजपा का आरएसएस का दलाल था जो सुप्रीम कोर्ट का था, है। उसने ये सारा जो है सुप्रीम कोर्ट का जज की जो है उसमें हस्तक्षेप भारत निर्वाचन आयोग से खत्म किया और द्रौपदी मुर्मू से जो है साइन करा दिए। और जो भी सरकार के लोग हैं सदस्य, वो चुनाव आयोग के मेंबर रहेंगे, डायरेक्टर रहेंगे। तो एक बात बताओ, फिर निष्पक्ष चुनाव कहाँ से होगा? तो इसका मतलब है जुडिशरी में भी चोर बैठे हैं, डकैत बैठे हैं। हम किसकी न्याय की घोषणा कर? सारे संविधान की जो मिट्टी खराब करने बैठे हैं लोग कौन हैं? जो जज बैठे हुए। अरे जज देखा आपने कहाँ? ज्ञानवापी में। ज्ञानवापी का फैसला सुनाया कि नहीं सुनाया? किसने? अगले दिन वो रिटायर हो गया बुढ़ा जज भूतनी का, वो हो गया नहीं हो गया? और फिर कुछ दिनों बाद क्या बना दिया उसे? लोकपाल। बोले लोकपाल नहीं, लूटपाल बना रहे, सबके सब लूटपाल बना देते। कितने जल्द लूटपाल बन गए? लूट रहे हैं भारत को। तो इन लुटेरों से बचाना, और ईवीएम नहीं हटेगी जब तक। अगर पूरे देशवासियों को ईवीएम का विरोध करना चाहिए, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, राहुल गांधी आज यात्रा निकाल लें, कौन सी है? न्याय यात्रा, इंसाफ यात्रा। उसकी जगह अगर ईवीएम हटाओ की यात्रा निकालते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सार्थक कदम होता भारत के लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन के साथ खड़े होते तो कहीं ना कहीं ये जो है ना पॉजिटिव सोच होती राहुल गांधी की। मुझे लगता है कि ईवीएम वो भी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं।
देश के जो भारतवासी हैं उनका शासन ना आ जाए, इसलिए ईवीएम को रखना चाहते हैं। और कांग्रेस और भाजपा ये समझते हैं हम दोनों लूटते रहें, बाकी देशवासियों को छीलते रहें और इनको बेचते रहें, इनको गुलाम बनाते रहें, इनके अधिकारों को छीनते रहें, हिंदू और मुसलमान पर लड़ाई कराते रहें। और हिंदू मुसलमान कब तक चलाएंगे? इन्होंने तो ऐसा कर दिया भाजपा वालों ने, हिंदू मुसलमान अलग, यहाँ तो मुसलमान को मुसलमान से लड़वा दिया, उसी जाति को जाति से लड़वा दिया, धर्म धर्म को लड़वा दिया, और तो और क्षेत्र से क्षेत्र को लड़वा दिया, भाषा से भाषा को लड़वा दिया। ये है क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद की जो लड़ाई कर रहे हैं और अखंडवाद की बात करने वाले, ये भारत को खंड खंड करने पर लगे हुए हैं। इससे बचाने के लिए भारतवासियों को खड़ा होना होगा। लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, तो इतनी जल्दी ईवीएम को कैसे हटा जाए? क्योंकि जो मुद्दा है, ये जो प्रदर्शन है, कब से होता आ रहा है ईवीएम के खिलाफ, लेकिन अभी तक ईवीएम हटी नहीं है। भाई हटानी पड़ेगी, नहीं हटाएगी तो लोग विरोध करेंगे। अगर ईवीएम मशीन से चुनाव करा रहे हैं जबरदस्ती, समझ लो ये जो है ना संवैधानिक सरकार नहीं है। 19 में भी संवैधानिक सरकार नहीं थी, ये लूट तंत्र से पैदा की हुई सरकार है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये हत्यारे बैठे हैं, आतंकवादी स्वयं है, ये देशद्रोही खुद है। लेकिन उन्हीं लोगों ने भाजपा सरकार को चुना और 10 साल से वो सत्ता पर है। अरे मैडम, भाजपा ये तो ईवीएम ने चुना है, लोगों ने नहीं चुना। ईवीएम ने चुना, मैं कह रहा हूँ बैलेट पेपर पर चुनाव करा लो भाई, पता चल जाएगी औकात। डरते क्यों हो? क्यों फटती है? अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए, जनता को पूछने लगेंगे, इसलिए जनता को नहीं पूछ रहे। जो हक और अधिकारों की बात करते हैं उसे मारते हैं, उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। और लेकिन बैलेट पेपर में भी तो धांधली हो सकती है, जिस तरीके से चंडीगढ़ में हुआ आपने देखा ही था। उसके बाद अगर हर जगह पूरे देश में करा दिया जाए तो धांधली तो हो सकती है ना। देखिए, एक दो विधानसभा पे, लोकसभा पे हो सकती है, कहीं जंगली एरियो में, रूरल एरियो में एक दो जगह हो सकती है, एक दो सांसद हो जाएगा, विधायक हो जाएगा। मगर ये जो ईवीएम का है, एक रूम के अंदर बैठ के पूरे देश को लूट लेंगे ये लोग और वहाँ से हैंग कर लेंगे, तो ये पूरे देश को लूटने से अच्छा एक दो सीट पर हो जाएगा, मगर पूरा इस तरीके से देश लूटा नहीं जाएगा। ये इससे बचाना है, इसलिए बैलेट पेपर पर चुनाव कराना बहुत आवश्यक है। जितने विकसित देश हैं दुनिया के, सब बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं। अगर ईवीएम पर चुनाव हो रहा है तो देश की लोकतंत्र की, संविधान की हत्या हो रही है। आपका रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सब खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं भारत के लोग गुलामी की ओर जा रहे हैं, बदुआ गुलामी की ओर जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश में आप कह रहे हैं फिर से बैलेट पेपर पे आ जाइए। कौन सा? तो डिजिटल करा रहे हैं, तो डिजिटल में क्या है? आप मुझे बताओ ना, नेट सुविधाएं बंद कर दी हैं। डिजिटल से बताओ किसके पैसे कहाँ पहुँच पा रहे हैं? पेटीएम से कहीं नहीं पहुँच पा रहे। कोई दवा ले रहा, दवाई नहीं ले पा रहा, मर रहा है। कितने जिलों के बताओ नेट बंद कर देता है, आपके पैसे सब पी जाएगा ये। जब तो नोटबंदी करके सबके पैसे डलवा लिए। पहले घर में पैसे तो दवा तो ले लेता था आदमी, खाने पीने का, अब ये से कहीं भी नेट बंद कर देगा। तो तुम्हारा एटीएम से पैसा जाना, पेटीएम से, तो कैसे डालोगे? कोई बच्चा भूखा मर रहा है, बीमार पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, कैसे पैसा लाएगा? कहाँ पेमेंट करेगा? तो इसका मतलब पैसा भी लूट लिया इन्होंने, आपका पैसा आपसे छीन लिया है, अपने अंडर कर लिया। और इन्होंने ये भी लगा दिया कि इतने पैसे ज़्यादा नहीं निकल। तो ये कौन है? इन्होंने कमा के क्या दिया? राशन भी ये बांट रहे हैं। और पता है वो कट्टा छब्बा है, कितने कट्टे छब्बा हैं पता है? इन्होंने 12 लाख करोड़ के कट्टे छब्बाए हैं। वो जो 150 रुपये का कट्टा जो छपा है, जिसमें वो देंगे चावल और गेहूँ, बताओ 12.5 लाख। उसमें फोटो छपवा दी अपनी, जैसे फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है। कहीं जाओ सब जगह फोटो दिखाई देते हैं, कहीं बाहर चले जाओ। प्रचार तो करना पड़ेगा ना, जो काम किया है। अरे काम किया तो प्रचार की जरूरत ही नहीं है, वो तो दिलों में रहता है। प्रचार करता है, इसका मतलब है ये जगह जगह शकल दिखाता है, डराता है लोगों को। प्रधानमंत्री की गरिमा करिए आप। गरिमा इन्हें अभी ला रहा ना कानून, कह रहा जो हमें गालियां देगा। पहले कहता था गालियां दो खून बढ़ता है, तो मैं गालियां देता हूँ, खून बढ़ा तू अपना भूतनी के, फोटो खिंचवा अपनी। हर जगह कोई छोरा है ऐसा नहीं है, कोई जगह नहीं इसकी फोटो। 56 GB है, 56 GB है। और जो लोग अपने अधिकारी, उन्हें कहता आंदोलन जी, 56 GB, वो भिखारी GB, वो लुटेरे GB, वो कारपोरेट जगत के चमचे GB है। ये वो है नकारा, निकम्मे नालायक प्रधानमंत्री हैं। इस देश को दिया क्या? देश को देखो कितनी महंगाई होगी, चरम सीमा पे हो गई है महंगाई है। कहाँ 14 रुपये आटा था, 40 रुपये आटा हो गया आज। तो ये है तरक्की? आप मुझे बताओ, स्कूल शिक्षा केंद्र 75,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए इसने। सारी शिक्षा खत्म करना चाहता है। ये चाहता है अनपढ़ों जैसा खुद अनपढ़ है, वैसा देशवासियों को अनपढ़ बनाना चाहता है। और ये कह रहा पढ़ाई शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, 8वीं तक यूँ ही पास कर दो सबको। अरे भाई, बच्चों को कमज़ोर कर रहे हो। और प्राइमरी स्कूल सरकारी बंद कर दिया इसने। और जो भी आवाज़ उठाता है उसे जेल के अंदर डाल देता है। और कहीं पे भी जाओ तो 4 आदमी खड़े नहीं हो सकते जो हक की बात करे, कहले 144 धारा। और वो हराम के जो घूम रहे हैं, जय श्री राम, हिंदू राष्ट्र हैं, और वो जो चिल्ला रहे थे जहाँ मर्जी झंडा, कहीं उस पर चर्च पे लगा देते हैं, कहीं मस्जिद पे लगा देते हैं, कहीं वहाँ जो आतंक फैलाते हैं, इनके खिलाफ कौन करेगा? इन्हें कौन जेल में भेजेगा? संसद भवन में जो गालियाँ देते हैं, वो जो कहते हैं वो कहाँ है, बाहर निकल, तेरे को ये करेंगे, ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं। उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला भाई? उनको मुकदमे क्यों नहीं? तो संसद में गरिमा गिराई इन्होंने। भाजपा के लोग हैं, ये आतंकवादी हैं। और इनकी जो महिला बाल विकास मंत्री
है वो क्या करती है संसद सदन में, इनके परिवार की है वो, ये परिवार की ऐसी ही है महिला बाल विकास मंत्री कहती चुम्मा उड़ता चुम्मा दिखता है इसको उड़ता, ये हालत है देश की। और कहते हैं देश परिवार, बहन बेटियों की इज्जत लुटवाता है ये परिवार, समझे। हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़की का बलात्कार करा दिया जो इसकी बेटी के समान थी, मोदी की बेटी का बलात्कार हो गया इसके परिवार की बेटी का। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। ऐसा परिवार है उठाई गिरे चोर उचक्कों का, है जो देश के किसानों को मारता हो, और उसको वो इनका परिवार है वो जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। कौन टैनी फैनी कौन है वो, और उसको टिकट दे रहे हैं, उसको भूतनी वाले को इनाम दे रहे हैं, गृह मंत्री ऐसा है वो, है डैनी फैनी आशीष कौन सा मिस्टर डैनी, उसको टिकट दे रहे हैं वो, उसको जेल भेजो। ये तेरा परिवार है, किसानों को मारता भूतनी के, ये परिवार है तेरा, है ब्रजभूषण तेरा परिवार है, वो बलात्कारी शोषणकारी है, और वो कुलदीप सिंह तेरा परिवार है, चिमनी आनंद छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराता भूतनी के, वो परिवार है। बता, नहीं बताएगा तू, ये अय्याज सब तेरे परिवार हैं, जितने उठाई गिरे चोर भिकमंगे चिलमची फिलमची ये सब उठाई गिरे से इसका परिवार है। और देश के जो 140 करोड़ आवाम है वो सारी दुखी है, लोकतंत्र खत्म करना चाहता है, संविधान को खत्म करना चाहता है। ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, इनसे लड़ना पड़ेगा भारतवासियों को। देश को गुलाम होने से बचाना है तो क्रांति करनी होगी। और फिर मैं कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।